कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम अमाउंट बाय सेलिंग के टिकट्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक इंटीजर एरे दिया है और ये एरे क्या बता रहा है कि किसी टिकट सेलर के पास कितने टिकट्स बचे हैं। जैसे आई टिकट सेलर है, उसके पास एरे ऑफ आई इतने टिकट्स बचे हैं बेचने के लिए। ठीक है, अवेलेबल है बेचने के लिए। और बता रहा है कि किसी टिकट का प्राइस, जैसे मान लो कोई टिकट सेलर है, उसके पास 6 टिकट्स हैं, जैसे मान लो ये 6 टिकट्स हैं, तो बता रहा है कि किसी टिकट का प्राइस होगा जितना टिकट उसके पास हैं। जैसे कि मान लो इनिशियली इसके पास 6 टिकट्स बचे हैं, तो ये जो टिकट बेचेगा, मान लो एक टिकट बेच रहा है, तो उसका प्राइस क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, वही बता रहा है। और फिर बोल रहा है कि अगर जो सेलर है वो एक ही टिकट बेच सकता है एट अ टाइम। जैसे यहाँ पे एक टिकट बेचेगा, इसके पास कितने टिकट बचेंगे? 5 टिकट्स बचेंगे। वही आगे बता रखा है कि अगला जो टिकट रहेगा, जैसे देखो इसके पास 6 था, ये बेचेगा एक, कितने रुपए में बेचेगा? 6 रुपए में बेचेगा। फिर इसके पास कितने बचेगा? 5 बचेंगे, 5 टिकट। तो अगला जो टिकट होगा उसका प्राइस क्या होगा? 5 होगा। और बता रखा है कि हम जो है एटमोस्ट के टिकट्स बेच सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा के टिकट्स बेच सकते हैं। ये सारे सेलर्स मिल के टिकट बेच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम अमाउंट, हम कितना अर्न करेंगे टिकट्स को बेच के। इन मैक्सिमम के टिकट्स को बेच के कितना मैक्सिमम अमाउंट अर्न कर सकते हैं, वही रिटर्न करना है। ठीक है, इसका मॉडल रिटर्न करना है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। बल एरे दे रखा है, ये बता रहा है ना कितने टिकट्स हैं, हर सेलर के पास कितने टिकट्स हैं और उनका उतना ही प्राइस भी है। जैसे मान लो ये वाला टिकट है, इसका 4 प्राइस है, 4 रुपीज़। इसका 3 है, इसका 6 है, 2 4 है। ठीक, और के इक्वल्स टू 3 दिया है, मतलब हम 3 टिकट एटमोस्ट बेच सकते हैं। ठीक है, और इनिशियली मान लो हमारा मनी जो हमने अर्न किया है वो 0 है। ठीक है, अब हमें जो है इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमाइज कब होगा? जो हम सबसे ज़्यादा जो महंगा टिकट है उसको बेचे पहले। सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे महंगा टिकट कौन सा है? ये वाला है। कितना है? 6 रुपये है। ठीक है, इसको बेच देते हैं। इसको बेच देते हैं, कितने रुपए में बेचेंगे? 6 रुपये में। तो हमारा ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 0 था, इसमें प्लस कर देंगे 6 रुपये। और हमारा एरे भी तो अपडेट होगा, ये अपडेट होगा ना, क्योंकि एक टिकट इसने बेच दिया है। ठीक है, एक टिकट बेच दिया तो ये कैसे अपडेट होगा? 4 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 6 इसने एक टिकट यहाँ से बेचा है, तो कितने टिकट इसके पास बचेंगे? 5 टिकट बचेंगे। और यहाँ 2 ही रहेगा और 4 ही रहेगा। ठीक है, ये हमने पहला टिकट, टिकट 1 हमने बेच दिया। ठीक है, अब टिकट 2 बेचना है। ठीक है, दूसरा टिकट बेचना है। हम 3 टिकट बेच सकते हैं, एक बेच दिया हमने। अब फिर से हमें क्या चाहिए? हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो टिकट जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू वाला टिकट है, जो सबसे महंगा टिकट है, वो कितने रुपए का है? 5 रुपए का है। ठीक है, इसको ही बेच देते हैं, इसको 5 रुपए में बेच देते हैं इस टिकट को। अब जो अपडेटेड वाले टिकट्स कौन से रहेंगे? 4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको टच नहीं किया, 3 ऐसे ही रहेगा। हमने 5 वाले टिकट को बेचा है तो एक कम हो जाएगा ना, 4 टिकट सब बचे हैं, एक टिकट बेच दिया। 2 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब तीसरा टिकट बेचते हैं। 3 टिकट बेच सकते हैं, तीसरा बेचते हैं। अब सबसे फिर से मैक्सिमम वैल्यू वाला टिकट कौन सा है? सबसे महंगा टिकट कौन सा है? 4 है। चाहे ये वाला बेच दो, चाहे ये वाला बेच दो, चाहे ये वाला बेच दो, कोई भी बेच दो। ठीक है, 4, 4 रुपए वाला एक टिकट बेच देते हैं। ठीक है, 4 रुपए वाला बेच दिया। अब अपडेटेड टिकट्स क्या रहेंगे? मान लो हम पहला वाला ही बेच देते हैं, ये वाला हमने बेच दिया। इसके बाद बचेगा 3 टिकट, इसके बाद बचेगा 3 टिकट, यहाँ 4 टिकट, यहाँ 2 टिकट और यहाँ 4 टिकट। ठीक है, और जो टिकट्स जो हैं ये उनका वैल्यू भी हम देख रही हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 6 5 11 4 15। ठीक है, इसका आंसर हो गया मैक्सिमम 15 रुपए अर्न कर सकते हैं इसमें। इसका आंसर 15 है। ठीक है, तो आगे समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। नोटिस करो, हम हर बार क्या कर रहे थे? हम जब टिकट को बेचना था तो एरे में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू था उसको ही तो हम बेच रहे थे। 6 को हमने पहले बेच दिया, फिर हम अपडेट कर रहे थे, एरे को हमने अपडेट किया। ठीक है, फिर अपडेटेड एरे में फिर से अगली बार कौन सा मैक्सिमम है उसी को तो ही ले रहे हैं। यहाँ पे हमने 5 ले लिया, फिर अपडेट किया हमने एरे को। फिर जो अपडेटेड एरे था, पूरे एरे में जो मैक्सिमम वैल्यू था, फिर उसको हमने ले लिया। तो हर बार हम एरे में से मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, फिर उसको अपडेट कर दे रहे हैं। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर में हमें इजीली मिल सकता है कि एक एरे को उसके अंदर डालो और वो हमें तुरंत मैक्सिमम वैल्यू दे दे। हीप होता है ना, मैक्स हीप, प्रायोरिटी की, उसको यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्टिंग में पूरे एरे को उसके अंदर डाल देंगे,
वो हमें बता देगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाला टिकट में वैल्यू वाला कौन सा टिकट है, फिर उसको ले लेंगे। फिर उस वैल्यू को एक कम करते फिर हीप में डाल देंगे। जैसे यहाँ पे 6 था तो हमने यहाँ पे 5 किया, 5 करके फिर से हीप में डाल देंगे, फिर से हीप जो है बता देगा मैक्सिमम कौन है। तो इसको सॉल्व करने का मल्टीपल अप्रोचेस हैं, ठीक है। हीप ही है ये जो प्रायोरिटी क्यू वाला, ये अप्रोच सबसे सिंपल है। तो इसी को समझते हैं। एक ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करते हैं। यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लिया हमने, के इक्वल टू 3 दिया है, एरे दे रखा है, और हमारा रिजल्ट मनी, मनी इनिशियली 0 है, ठीक है, जो अर्न किया है हमने। क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, मैक्स हीप बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये मैक्स हीप है, इस पूरे एरे को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। मैक्स हीप है तो वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ठीक है। मान लो 4 को हम यहाँ पे डालते हैं, 4 को डाला, फिर 3 जो है इसके नीचे होगा, यहाँ पे 3 होगा, फिर क्या आया, 6 आया, 6 सबसे ऊपर होगा, फिर 2 आया, 2 जो है यहाँ सबसे नीचे आएगा, फिर 4 आएगा, 2 के बाद फिर 4 आया, ठीक है। मान लो 4 यहाँ डाल दिया हमने, ठीक है। 6 2 4 है और 3 2, ठीक है, यही है। तो अब क्या करेंगे, हमें जब तक के जो है 0 नहीं हो जाता, मतलब हम 3 टिकट ले सकते हैं, ठीक है। जब तक टिकट जो है 0 नहीं हो जाता तब तक एक टिकट लेते हैं। चलो सबसे ऊपर कौन है, 6 है, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं अपने 6 को, मतलब पोल करेंगे ना, पोल करेंगे तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसको हमने बाहर निकाला और इसको ऐड कर देते हैं अपने +6, ठीक है। इसमें से माइनस करो एक, कितना हो जाएगा 6, क्योंकि एक टिकट बेच दिया तो कितना बचेगा, 5 टिकट बचा, ठीक है। 5 को यहाँ डाल दो, अभी भी टॉप पे ही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम यही है, ठीक है। और हमने टिकट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना के हो जाएगा, के 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक बेच दिया एक। अब कितना है कि ये के अभी भी 2 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसमें से एक निकालो, 5 को निकालो और यहाँ पे ऐड कर दो, 5 को ऐड कर दो, इसमें से एक माइनस करो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को ऐड कर दो, यहाँ पे 4 को ऐड कर दो, और ये हमारा के जो है ये माइनस माइनस हो जाएगा। एक टिकट बचा है बेचने के लिए, एक टिकट बचा है, तो मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम 4 है, ठीक है। 4 को बाहर निकालो और यहाँ पे ऐड करो, 4 को ऐड कर दो, इसको माइनस करो, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को यहाँ डाल दो, ठीक है। 3 को हमने डाल दिया यहाँ पे। अभी हमारा के जो है माइनस माइनस होके 0 हो जाएगा। अब हमें कोई भी टिकट बेचना नहीं है क्योंकि के 0 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना है, वही है 15, और हमारा यही आंसर है, ठीक है। चलो अब इसको कोड करते हैं, सिंपल सही है। सबसे पहले अपना जो मॉड है ये वैल्यू इसको बना लेता हूँ, स्टैटिक फाइनल इंट ये मॉड का वैल्यू इतना होगा, ठीक है। ये 10⁻9 + 7 ये वैल्यू हो गया। अब अपना प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू होगा ऑफ टाइप इंटीजर, इंटीजर पी क्यू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। और हमें जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, है ना, मैक्स हीप चाहिए, तो इसको ऐसे लिख देंगे, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। मैक्स हीप बनाने के लिए इसको, ये हमने इसको मैक्स हीप बना दिया। अब सबको इसके अंदर डालना पड़ेगा ना, इनिशियली सबसे पहले तो यही करना है, इंट टिकट इन ये एरे। इसको अब अगर ये हमारा टिकट जो है ग्रेटर देन 0 है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर सेलर के पास 0 टिकट्स हैं, यहाँ पे बोल रखा है ना ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चेक करने की जरूरत नहीं है कंडीशन, डायरेक्टली पी क्यू डॉट ऑफर उसके अंदर ऐड कर देते हैं टिकट को, ठीक है। टिकट नहीं टिकट्स डाल देते हैं इसको, क्योंकि मल्टीपल टिकट्स बता रहा है सेलर के पास जो आई है, तो सेलर के पास जो टिकट है वो है, ठीक है। अब हमारा आंसर मनी जो है मान लो इनिशियली लॉन्ग टाइप का और 0 है। स्टार्ट करते हैं, जब तक हमारा के ग्रेटर देन 0 है, जब तक 0 नहीं हो जाता, या फिर हमारा ये क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जा सकता, ठीक है। जब तक कि हमारा 0 ना हो जाए, या फिर और कुछ बचा ही नहीं है, टिकट कोई बचा ही नहीं बेचने के लिए, तब तक बेचते रहेंगे। मैक्स टिकट, मैक्सिमम टिकट कैसे मिलेगा, पी क्यू डॉट पुल कर दो, इसको निकाल दो, मैक्सिमम टिकट मिल गया। अब आंसर में ऐड कर दो इसको, आंसर प्लस मैक्स टिकट। अब इसको मॉड भी ले लो, मॉड ले लिया हमने, ठीक है। और ये जो मैक्स टिकट है इसको माइनस माइनस कर दो, क्योंकि
एक टिकट बेच दिया हमने। अब देख लेते हैं अगर ये जो मैक्स टिकट था ये ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक ही टिकट बचा उसको भी हमने बेच दिया, तो उसको दोबारा डालने की जो कोई सेंस नहीं बनता ना प्रायोरिटी क्यू में डालने का। तो इसीलिए पी क्यू डॉट ऑफर मैक्स टिकट और के माइनस माइनस करते जाओ हर बार, क्योंकि एक टिकट हर बार हम बेचते जा रहे हैं। और एट द एंड रिटर्न करना है इसी को, अपने आंसर को इंटीजर करके रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।